हाँ देखिए भाई, सिमेट्रिकल एक्सिस मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो यह देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square is equals to 4x and लाइन x बराबर 3। दोनों के बीच का एरिया चाहिए, बाउंडेड बाई। अगर यहाँ ये नाम दे दिया पैराबोला, बहुत बढ़िया है। नहीं दे, कर्व दे दे तो भी पहचानना पड़ेगा पैराबोला है। बाई स्क्वायर अकेला तो पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला है। ये लाइन है। सॉल्यूशन रफ स्केच खींचना, उसका भी नंबर होता है, और सही खींचेगा तो ये आएगा पैराबोला। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कंपेयर करेंगे तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1x कर सकते हैं इसको। कंपेयरिंग टू बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देयरफॉर फोकस f इज इक्वल टू s भी कह सकते हो फोकस से आप। s क्या हो जाएगा, a0 होता है ना, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, s इज इक्वल टू 1 0। पता लग गया कौन सा पैराबोला है, राइट पैराबोला। ओरिजिन से जा रहा है, x बराबर 0, देन y इक्वल टू भी 0। तो पैराबोला का स्केच खींच दिया हमने। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और फोकस की जरूरत नहीं वैसे इसमें लिखने की, कोई आवश्यकता नहीं हमें, फिर भी जरूरत होगी तो लिख लेंगे। लिख देता हूँ लो मैं, S10। अब फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। लाइन x बराबर 0 का स्केच क्या होगा, व्हेन x बराबर a द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x बराबर है तो किसके पैरेलल होगी, y के। तो x इक्वल टू 3, यहाँ से जा रही है 1 2 3, ये रहा, ये लाइन हो गई अपनी x इक्वल टू 3। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बोलिए, x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एंड लाइन x बराबर 3। पैराबोला इज राइट पैराबोला, राइट पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है, ओरिजिन से हो रहा है, x बराबर 0 y बराबर 0। इसका रफ स्केच ड्रॉ कर दिया, y स्क्वायर बराबर 4x। अब हमने यहाँ बनवाना तो ये 2 और 3, x इक्वल टू 3 मीन्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू x बराबर 3 से, ये पैरेलल टू। अब पॉइंट एक पॉइंट ये हो गई, एक का कोऑर्डिनेट आ गया 3 0। हमें बाउंडेड एरिया चाहिए टोटल, पूरा कंप्लीट है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया इधर लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड वांछित एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा यहाँ पर, O A P और ये Q दे दो ना। तो एरिया इज इक्वल टू O Q A P O। आया कि नहीं बोलो। रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ, O Q A P O। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक है, x एक्सिस डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये सिमेट्रिक शो कर दी हमने, सिमेट्रिक शो करे तो इसका ट्वाइस कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ ए पी ओ। सिमेट्रिक शो करने के बाद एक्सिस y स्क्वायर है तो x एक्सिस सिमेट्रिक तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया
बट पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस डिवाइड्स पैराबोला इनटू इक्वल पार्ट्स, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस ऑफ, ये शेडेड रीजन शो कर दिया हमने। अब तो यहाँ से देखिए हम, दिस इज बाई और ये क्या है डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है इसमें, इस एरिया के लिए, बोलिए इस एरिया के लिए एक्स कहाँ से चेंज हो रहा है, 0 से 3 तक। एंड कर्व कौन सा है, बाई फ्रॉम पैराबोला, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to 3 बाई डी एक्स। तो बाई किससे आएगा बोलो, बाई किसके अंडर में, किस कर्व के अंडर में, पैराबोला के, तो बाई फ्रॉम पैराबोला, फ्रॉम पैराबोला और डी एक्स। ये क्लियर कर दिया कि हमें बाई की जो वैल्यू लेनी वो किससे लेनी, पैराबोला से। ऐसा क्यों, क्योंकि बाई जो ये कर्व है ना जिसके अंडर में ये एरिया है, इस कर्व और इसके बीच का रन एक्स एक्सिस के इस लिमिट में 0 से 3, तो कर्व है पैराबोला, तो बाई फ्रॉम पैराबोला। अब बाई की वैल्यू पैराबोला से निकालो, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 3 बाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4x dx बाई फ्रॉम पैराबोला। पैराबोला से बाई की वैल्यू निकाली, अंडर रूट 4x, अंडर रूट 4 2 कर दूँ बाहर, 2 into 2 0 to 3 x की पावर 1/2 dx। अब 4 x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 इंटीग्रेशन कर दिया भाई, x की पावर n वाला फॉर्मूला, 2 into 2 4 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 3 और ये 4 into 2/3 x की पावर 3/2 0 से 3, ये कितना हो गया 8/3, अपर लिमिट 3 की पावर 3/2 -0, अपर लिमिट x बराबर 3 -0, तो आंसर आ गया इसका रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 8/3 और 3√3 लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3, 3 से 3 कैंसिल, 8√3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। तो हमें कर्व देखना है और बाई की वैल्यू किससे निकालनी है, कर्व का आंसर, ठीक है ना। अब ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, सिमेट्री है तो सिमेट्री शो करेंगे, उसकी वजह से डबल किया है, ये गलत हो गया तो स्केच, इस रफ स्केच के नंबर हैं, बाई डी एक्स भी डालना है और एरिया जो निकाले उसको शेडेड भी शो करना है। और गलती क्या करते हैं बच्चे, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये कर्व ये आएगा, इसके अंडर में तो एरिया 0 से 3 में और किसके अंडर में, पैराबोला, तो बाई फ्रॉम पैराबोला। और फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन तो हो रहा है, यहाँ से इंटीग्रेशन, ये ऐसे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया enclosed above x axis by curve y square is 2 under root 1 minus x square। अब देखिए हमें यहाँ क्लियर नहीं है कर्व कौन सा है, नहीं है कर्व, और किसके चाहिए, इस कर्व और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, अबव द एक्स एक्सिस। तो पहले तो इसको क्लियर करें, और ये क्लियर कब होगा जब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, बोले क्या हो गया, बाई स्क्वायर 4 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, स्क्वायर किया बाई और 2 का भी, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर, इधर ले आइए, 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों या तो वो सर्किल है या फिर इलिप्स है, सर्किल है या इलिप्स है, और सर्किल तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 1 करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है तो सर्किल और इलिप्स दोनों आएंगे, दोनों में से कोई भी, तो
4 से डिवाइड कर दें, 4x स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एलिप्स b ग्रेटर देन, ये आ रहा है नहीं यहाँ, हियर b इज ग्रेटर देन ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b ग्रेटर देन ए. कौन सा एलिप्स हुआ ये? बाई एक्सिस पे, फोकस लाइज ऑन द बाई एक्सिस, तो ये पैराबोल एलिप्स हो जाएगा कर्व. ए बी, ए एक्स एक्सिस के नीचे 1, ए की वैल्यू क्या है 1, 1 0 कॉमा 0 2, एरिया एनक्लोज्ड अबव एक्स एक्सिस बाय द कर्व, एरिया एनक्लोज्ड अबव एक्स एक्सिस by the curve is equals to above the x axis. कौन सा आएगा? O A B और P, तो O एरिया आ गया O A B P O, but ellipse is symmetric about x axis and y axis. But ellipse is symmetric about both axes. Therefore, required area is equals to twice of इसको. Twice of area OABO, OA, twice of area OABO. ये चाहिए अबव द एक्स एक्सिस. तो अब बताइए इसके लिए लिमिट क्या होगी? लिमिट 0 से 1, अभी y के रेस्पेक्ट करके बताऊंगा मैं आपको. तो x के तो 0 से 1 हो रहा है, तो ये आ गया 2 लिमिट 0 से 1 बाई फ्रॉम, बाई किससे निकलेगा? पैराबोला से, उसके एलिप्स से. अरे बाई किससे निकलेगा? नहीं एलिप्स है, एलिप्स. तो डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ, तो बाई डी एक्स एक ही कर्व है, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से 1, बाई की वैल्यू निकाल दो इससे पैराबोला से, यहाँ से. इसको बाई के लिए सरल करना भी आना चाहिए. बाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है बाई, इसमें दे रखा है. बाई इक्वस टू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 2 2 जा 4 0 to 1. अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का? रूट ए स्क्वायर माइनस, और ये रहा इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो ये 4 एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, ए स्क्वायर भी बनी रहेगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, लिमिट 0 से 1. तो 4 अपर लिमिट ले रहे हैं पहले, x बराबर 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1, और लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो 0 आ जाएगा पूरा ही. x बराबर 0, ये 0 यहाँ साइन 0 किसमें होता है? साइन 0 की वैल्यू. तो ये 4 ये 0 हो गया, 1 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1,
साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 2, 90 डिग्री, तो पाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 2 4, तो पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? पाई स्क्वायर यूनिट। इसको मैं विद रेस्पेक्ट बाय भी बता देता हूँ, उससे भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। यहाँ तक तो ऐसे ही रहने दो इसको, यहाँ एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा देख लीजिए, जो भी हमें क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया एनक्लोज अबव एक्स एक्सिस बाई कर्व बाई बराबर x2 √1 - x। दिस इज ए कर्व। पता नहीं कौन सा कर्व है, तो हमें इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर कर दिया, बाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट गया, 4 - 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 2। कंपेयर करें तो क्या एलिप्स आ रहा है? b इज ग्रेटर देन ए, तो फोकस लाइज ऑन द बाई एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होगी इसकी? बाई एक्सिस। ये ले लिया हमने 1 0 0 2। एरिया अबव द प्रिंसिपल, ये एक्स एक्सिस लेना है, एरिया बिटवीन एलिप्स एंड एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये आ गया एरिया ओ ए बी पी ओ, बट एलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। एलिप्स को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हमें इसका एरिया चाहिए, तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ। और ओ ए के लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, ट्वाइस तो है 0 से 1 बाई डी एक्स। बाई किससे निकलेगा? एलिप्स की इक्वेशन से, वो हमें गिवन है, ये रख दिया है, और ये फॉर्मूला लगा इसमें, और लिमिट के साथ लेने के बाद स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है एरिया के लिए। इसको बाय विद रेस्पेक्ट बाई देखिए, ये तो रहने देते बढ़िया रहते। चलो दोबारा, यही रहेगा 0 से, और ये हो जाएगा अपना x dx, x dy। बाई भी एक्सिस है, लिमिट हो रही है 0 से b, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ओ, डायरेक्ट कर देते तो ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, वही रहेगा। और यहाँ ले रहे हैं पर लिमिट ट्वाइस ऑफ किसके रेस्पेक्ट है? लिमिट बाई एक्सिस के। तो लिमिट क्या होगी यहाँ से? 0 से 2। बाई कोऑर्डिनेट को देखना है, बाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 से 2, और यहाँ आएगा एक्स डी वाई। एक्स कहाँ से निकालेंगे? इधर से, तो 0 से 2 एक्स फ्रॉम एलिप्स, और डी वाई, यहाँ से एक्स के लिए सरल करो इसको, ये आपका ये रही एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको एक्स के लिए सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 2 एलसीएम लिया 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2, ये आ गया। तो 2 और इंटू 1/2, चलो लिमिट ले लो पहले 0 से 2 एक्स फ्रॉम एलिप्स, एक्स की वैल्यू ये रही 1/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, वही फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ एक्स की जगह वाई आएगा। तो एरिया इज इक्वल टू
बाई अपॉन टू, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है, जहाँ एक्स है उसकी जगह बाई आएगा, बाई अपॉन टू रूट टू स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स बाई अपॉन टू, लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट 2 अपॉन टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 हो गई अपर लिमिट। एक्स बाई की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर यहाँ भी 2 रखा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। देखिए बाई 0 इंटू ये, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये 0, तो ये कैंसिल, ये 0 हो गया, ये 2 साइन इनवर्स 1 और 2 इंटू साइन में 1 किसकी वैल्यू पाई/2 की बराबर पाई स्क्वायर यूनिट। किसी के भी रेस्पेक्ट कर दीजिए, अगर बाई एक्स के रेस्पेक्ट करें तो बाई डी एक्स, और बाई के रेस्पेक्ट करें तो एक्स डी वाई, ये